हालिया घटनाएं होने से कुछ वक्त पहले की बात है, जब विशालकाय दैत्य का रूप रखे हुए गौतम वागले से जीवन और कार्तिक का युद्ध हो रहा था। तब कहीं दूर एक गुफा में ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से इस सारे युद्ध के सारे समीकरण ही बदल गए थे। इस सब की शुरुआत हुई थी आदम खोर की गुफा से। वो एक प्राचीन गुफा थी जहां पर आदि मानव के समय से रहने वाले आदमखोर कबीलों की आत्माएं बसती थी। वे सभी सदियों से किसी ऐसे शिकार के इंतजार में थे जो खुद को उनके हवाले करे और उन्हें वहां से शक्ति रूप में आजाद कराए। यही काम पापराज ने अपने सर ले लिया था। इसके पीछे पापराज के कुछ खास इरादे थे। लाल सितारा दल का प्रमुख होने के नाते पापराज ने अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया था और उन्हें एक खास साधना के लिए तैयार किया था। पापराज के सैनिक सिर्फ मुर्दा नहीं थे, वे पिशाच शक्ति से भी अभिमंत्रित सैनिक थे। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जो अतृप्त रहकर मर गए थे और अभी भी संसार पर अपना हुक्म चलाना चाहते थे। अब भले ही जीवन की शक्ति उनके पास नहीं थी, लेकिन वो संसार में रहकर संसार पर नियंत्रण करने की लालसा से बने हुए थे और इसलिए उनकी मृत्यु उनके लिए दुखदायक होनी थी, जिस बात को पापराज अच्छी तरह समझता था। ये अब तक की गई पिशाच साधना थी, जो कि वो साधना थी जिसके चलते पापराज की शक्ति इकट्ठा होकर उसके बहुत से सैनिकों में समा गई थी। पापराज के पास पहले 7 महापापों की शक्ति थी और उसने इस शक्ति को खो दिया था, जिसकी वजह कार्तिक था। इसीलिए उसकी कार्तिक से दुश्मनी थी। लेकिन इस सब के बीच में उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसे एक लड़ाई में अपने दुश्मन का सामना करने के लिए विनाश और काल दानव जैसे कुछ दूसरे लोगों के पीछे चलना होगा। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपनी सेना का राजा ना होकर किसी दूसरे का समर्थक बने। फिर भी वो ऐसा करने के लिए मजबूर था क्योंकि काल दानव और विनाश की शक्ति उससे बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसने पहले ही सोच रखा था कि वो इस संतुलन को ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रहने देगा और इसके लिए उसने अपनी एक योजना बनाई थी। जब विनाश से उसकी मुलाकात हुई थी तो वो ये समझ चुका था कि विनाश के पास एक नई शक्ति है और वही शक्ति काल दानव की थी। काल दानव ने विनाश से ऐसी संधि क्यों की थी, इस बारे में उसे उस वक्त तक पता नहीं था, लेकिन वो ये समझ गया था कि इन दोनों की काली ऊर्जा मिलकर इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे उसे एक सीधे युद्ध में परास्त कर सकते हैं और ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। पापराज अपने लोक का राजा था। उसे ऐसे तमाम शरीरों पर अधिकार प्राप्त था जो मुर्दा होकर भी अतृप्त रह गए और उनके दिमाग में अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करने की जानवरों जैसी मूलभूत इच्छाएं बाकी रह गई थीं। एक तरह की खास पिशाच ऊर्जा का वे प्रतिनिधित्व करते थे और आज उस ऊर्जा की साधना को उसके सर्वोच्च स्तर तक ले जाकर वो पिशाचों का राजा बनना चाहता था। अगर वो पापराज से पिशाच राज बन जाता तो फिर उसकी शक्ति एक सारे लोक में सबसे ऊपर होती और उसके पास राज करने के लिए अपना एक लोक होता। लेकिन फिलहाल वो एक लोक से दूसरे लोक तक पिशाच बाधा से ग्रस्त लोगों पर ही निर्भर था और उन्हीं की पैशाचिक शक्ति के आधार पर अपने आप को मजबूत कर रहा था। कार्तिक के हाथों उसके महापापों की शक्ति एक एक करके कमजोर पड़ती गई और फिर महापाप कैद हो गए। अंत में जब अकड़ू भी कार्तिक और वनराज के हाथों पकड़ा गया और उसकी शक्ति भी पापराज के हाथ से चली गई, तब उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि जिस तरह सारे काली ऊर्जा वाले प्राणियों की शक्ति दानव के पास थी और विनाश ने दानव के साथ हाथ मिलाकर उस शक्ति की साधना शुरू कर दी थी, उस तरह का काम पापराज भी कर सकता था। और उसने अब तक ऐसा करना इसलिए नहीं चुना था
क्योंकि ऐसा करने में उसके पिशाच राज बनने की संभावना पर बाधा आ सकती थी। लेकिन अब क्योंकि जब दानव और विनाश दोनों ही उसकी इस संभावना पर बट्टा लगाने को तैयार बैठे थे, तो आखिरकार उसने भी निर्णय ले ही लिया कि वो ब्रह्म राक्षस की साधना करेगा और ब्रह्म राक्षस को पिशाच रूप में आकर अपना साथ देने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ये ब्रह्म स्तर की शक्तियों का एक प्रतिबिंब था, जहां सप्तऋषि और अन्य सर्वोच्च ब्रह्म स्तर के विषयों की शक्ति देवलोक की तरफ होती थी और उसे सुर शक्ति कहा जाता था। वहीं उसका एक प्रतिबिंब ऐसा भी था जो असुर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, और ये असुर शक्ति जिन प्राणियों में सबसे बेहतर रूप में और सबसे मजबूत रूप में पाई जाती थी, उन्हें राक्षस कहा जाता था। और इस राक्षस शक्ति का सर्वोच्च स्तर ब्रह्म राक्षस की शक्ति हुआ करता था। सारे राक्षस लोक में कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कई सदियों में ब्रह्म राक्षस की स्थिति को प्राप्त किया था। सदियों पहले इनमें लंकापति रावण हुआ करता था, और उसके बाद सिर्फ कुछ ही ऐसे नाम थे जिन्होंने उस शक्ति को पाया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सका। यहाँ तक कि भस्मासुर नाम के एक व्यक्ति ने खुद शिव से तपस्या करके एक शक्ति प्राप्त की थी, जिससे वो लगभग ब्रह्म राक्षस के बराबर पहुंचने वाला ही था। लेकिन तब देवलोक से देवताओं ने एक छल के माध्यम से उसे ब्रह्म राक्षस की शक्ति प्राप्त करने से रोक दिया था। पाप राज चाहता था कि ब्रह्म राक्षस की शक्ति को प्राप्त करके राक्षस कुल का कोई एक योद्धा उसका साथ दे, क्योंकि अगर पाप राज के पास ब्रह्म राक्षस की शक्ति आ जाती तो वो ब्रह्म राक्षस के साथ मिलकर इतना शक्तिशाली हो जाता कि फिर काल दानव और विनाश दोनों उस पर किसी भी तरह का हुक्म नहीं चला सकते थे। लेकिन कार्तिक और जीवन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि ये होने का अर्थ था कि ब्रह्म राक्षस पाप राज के साथ था और पाप राज कार्तिक और जीवन का दुश्मन था। इसका अर्थ था कि भले ही अभी ब्रह्म राक्षस विनाश को एक सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन आने वाले समय में कार्तिक का मुकाबला और भी ज्यादा खतरनाक शक्तियों से होने वाला था जितना उसने सोचा था। यानी कि काल दानव और विनाश की शक्ति मिलकर एक महाविनाश के रूप में उसके सामने आएंगे। वो सब मिलके भी बस एक छोटी जंग बन जाती, क्योंकि जब ये मुकाबला ब्रह्म राक्षस से होता तो ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्तर का मुकाबला बन जाता, और उस स्तर पर युद्ध करने की क्षमता फिलहाल न कार्तिक में थी और न ही जीवन में। दरअसल फिलहाल ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो देवलोक का ना हो और उसके पास ब्रह्म स्तर की शक्ति हो। उस स्तर की शक्ति केवल देवलोक के प्राणियों में होती थी, और इस ब्रह्मांड के अन्य किसी भी लोक में अपनी ओर से वे कोई परिवर्तन नहीं लाते थे, क्योंकि वे शक्तियों के आदेश के और नियंत्रण के अंतर्गत इस संधि से बने हुए थे कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग ब्रह्मांड के बाकी लोगों में किसी भी परिवर्तन के लिए नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ था कि अब कार्तिक को एक और भी बड़ी लड़ाई से निपटना था। काल दानव और विनाश ने पाप राज को बहुत कम आंक रखा था। पाप राज के पास पैशाचिक शक्ति थी। ये पिशाच शक्ति ऐसी चीज थी जिसकी ताकत दुनिया की तमाम बुराइयों से बढ़ती जाती थी। जब भी कोई किसी से नफरत करता या किसी की हत्या करने का इरादा करता, या फिर उसमें 7 महापापों में से किसी की भी प्रवृत्ति बढ़ने लगती, तो इस सब की वजह वही पिशाच शक्ति होती थी जिसकी साधना पाप राज ने की थी। अहंकार, क्रोध, कामुकता, लालच, तृष्णा, इस तरह की सभी बुराइयों में से कोई भी जब दुनिया में होती तो उससे पिशाच शक्ति और भी शक्तिशाली होती जाती। संसार के सबसे जघन्य अपराधों में से एक होती है हत्या। जब भी किसी की हत्या होती थी और वो अतृप्त रह जाता था, तो इस बात की काफी संभावना होती थी कि पिशाच शक्तियों का स्वामी उसे अपने बस में ले ले। यही वजह थी
कि पापराज ने अपने महापापों की शक्तियों को इस तरह से तैयार करने का इरादा किया था जिससे वो सातों महापाप उसे उनकी शक्ति लेकर संसार में होने वाले सारे अहंकार, सारे क्रोध, सारी तृष्णा, सारी कामुकता को अपनी शक्ति का आधार बना पाए। और कार्तिक की वजह से अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब आखिरकार पापराज ने दूसरा रास्ता चुन लिया था। वो आदमखोर की गुफा में गया था। ये वो जगह थी जहां पर प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव के रूप में रहा करते थे, जो आदमखोर थे, जो दूसरों का शिकार करके उन्हें खाया करते थे। उस तरह की शक्तियां आने वाले समय के साथ अपनी अपनी गुफाओं तक ही सीमित रह गई थी और अब उनके जीवित रूप नहीं थे, लेकिन अभी भी उनके सूक्ष्म रूप और उनकी शक्ति गुफा में मौजूद थी। वो शक्ति पिशाच राज की शक्ति थी और पाप राज उस शक्ति को अपने सहेजने में काफी वक्त लगा रहा था। जब पाप राज के सारे सैनिक मुर्दों की सेना बनकर विनाश का साथ दे रहे थे, तब पाप राज खुद ऐसी एक गुफा में था और उसने अपना प्रतिबिंब उस सेना की अगुवाई करने के लिए भेज रखा था। जब विनाश ने काल दानव की शक्ति का उपयोग करने के बजाय पापराज की सेना को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया, तब आखिरकार पापराज का सब्र टूट गया और पापराज ने आदमखोर की गुफा में एकत्रित की हुई अपनी सारी शक्ति से ब्रह्म राक्षस की आराधना की थी। ब्रह्म राक्षस की आराधना के लिए पापराज ने अपने शरीर की सारी त्वचा दान कर दी थी और वो एक मांस की आकृति बनकर उस गुफा में खड़ा हुआ। वहां उसके चारों ओर काले साए थे जो इंसान नहीं, इंसान को खाने वाले आदमखोर थे। उस गुफा के चारों ओर पत्थरों पर बनी आकृतियों से उन पुराने आदमखोरों की आंखें उसको घूर रही थीं और जल्दी ही उन्होंने वहां से निकलकर पापराज के शरीर से उसकी सारी शक्ति और उसका सारा सार शरीर नोचना चालू कर दिया। धीरे धीरे पापराज के शरीर पर कुछ भी नहीं बचा और वो हड्डियों का एक कंकाल बनकर वहीं बिखर गया। लेकिन इसी के साथ उस कंकाल के शरीर में आदमखोर की शक्ति का वो रूप समा गया था, जिसकी वजह से हड्डियां कुछ देर में फिर जुड़ी और अब पापराज वापस अपने रूप में आ गया था। इस रूप में उसके शरीर पर मांस नहीं था, बल्कि वही शक्ति थी जो आदमखोर की शक्ति का एक प्रतिबिंब था। अब लबादे के अंदर सिर्फ एक कंकाल था और ये वही पापराज था जो पिशाच राज बनने के रास्ते पर था। क्या पापराज का ये खेल भारी पड़ेगा सब पर? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।